अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 2 लोगारिथम। इसके स्मार्ट सिलेबस को देख लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो स्किप है चैप्टर में से। तो आज हम लोग मश्क नंबर 2.1 को देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिजल्ट को साइंसी तरमीम में लिखिए। इससे पहले हम लोग साइंसी तरमीम को डिस्कस करते हैं। साइंसी तरमीम बेसिकली क्या होता है, जिसमें वैल्यू को 10 की पावर के साथ लिखा जाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। साइंसी तरमीम एक ऐसा तरीक़ाकार है जो बहुत बड़ी या बहुत छोटे अदाद को आसान शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है और रियाजी में भी, और इसको 10 की पावर के साथ लिखा जाता है। अब देखते हैं इसमें शामिल जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, यानी ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एन क्या वैल्यू है, 10 की पावर कहाँ से लेके कहाँ तक लेते हैं। साइंसी तरमीम में वैल्यू को ए मल्टीप्लाई 10 की पावर वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। एन यहाँ पे हम अगर लिखते हैं तो एन की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 तक होगी, ना तो 1 से छोटी होगी और ना ही 10 से बड़ी हो सकती हैं। यहीं तक लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ए है ना, बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग अददी सर। जो साइंसी तरमीम में जो हम लोग फर्स्ट डिजिट लिखते हैं उसे कहते हैं हम लोग अददी सर कहते हैं। और जो 10 की पावर एन है, जो एन बेसिकली होते हैं ये सही अदद होते हैं, ठीक है। ये सब इंटीजर्स होते हैं और वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं इसमें। 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 है जो इसका, उसको साइंसी तरमीम में लिखना है। इसका पार्ट 1 है 2 and 6 टाइम्स 0, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोई हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका पॉइंट बिल्कुल लास्ट पे होगा। तो इस पॉइंट को बेसिकली हम लोगों ने ज़ीरोस, नॉन ज़ीरोज़ वैल्यू की तरफ मूव करवाना है, ठीक है। यहाँ पर नॉन ज़ीरो जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली 2 है, तो हम लोगों ने 2 की तरफ मूव करवाना है। अब नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, हम लोग 6 ज़ीरो के आगे मूव कर रही हैं। तो इसका मतलब 2.0 यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, क्योंकि हम लोगों ने 6 डिजिट वहाँ से मूव किया था, तो इसलिए वहाँ पर उसकी पावर आ जाएगी 6। और ये हम लोग राइट साइड से मूव किए हैं, तो इसलिए पॉजिटिव में आएगा। पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पॉइंट लास्ट पे है तो उसको मूव करवा रही मैं 4 की तरफ। हम इसको 48 के बाद भी कर सकते हैं, 48 9 के बाद भी कर सकते हैं। मैं इसको 4 के बाद करूँगी। सो मैंने यहाँ पे 4 डिजिट्स मूव करवाए हैं, तो यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि 4.89। अगर हम लोग 8 के बाद करवाते तो 10 की पावर 3 हो सकती थी। पार्ट 3 को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लेफ़्ट साइड से मूव करवाना है, ठीक है। पीछे से 4 के बाद इसको मैं 2 के बाद 42 के बाद ला रही हूँ। हम यहाँ पे 4 के बाद भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 42.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना मूव करवाया, 1 2 3 4, और ये लेफ़्ट साइड से मूव करवाया तो इसलिए यहाँ पे माइनस, इसको माइनस टर्म में लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। और अगर हम लोग इसको 4.2 लिखते हैं तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो वो भी ओके है। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। सेम एज यहाँ पर आगे मूव करवा रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको इन पॉइंट को 9 के बाद मूव करवा रही हूँ। तो ये कितना मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम मूव किया। तो यहाँ पे आ जाएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 -7, क्योंकि हम लोगों ने लेफ़्ट साइड से मूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। अच्छा, इसको हम लोगों ने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। पॉइंट बाद में था तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पर 1 लिख रही हूँ और 10 की पावर 3 गिवन है, ठीक है। अब दोनों की बेस सेम है, दोनों नीचे 10 है, तो पावर को कर देंगे ऐड। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 + 3 हो जाएगा। तो 1 + 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 6 की तरफ। उसके क्वेश्चन कुछ यूँ हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 10 की पावर 2 ऑलरेडी गिवन है, तो पॉइंट को मूव करवा रही हूँ मैं आगे। लेफ़्ट साइड से मूव करवाया है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 एंड फिर 10 की पावर 2 गिवन है। तो क्योंकि बेस दोनों की सेम है तो उसकी जो पावर्स हैं उनको ऐड करके लिख देंगे, तो बन जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 + 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। और हमें पता है किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल हो जाती है, 1 के। तो बेसिकली यहाँ पे मैं 1 पुट कर रही हूँ। 65 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, एंड 65 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 65।
अब हम मश्क नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झैल को आम तरमीम में लिखिए। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब आम तरमीम में लिखने के लिए जो 10 की पावर 2 है इसे ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली 10 की पावर 2 पॉजिटिव में है, तो हमने जो राइट साइड पे पॉइंट्स को मूव करवाना है, ठीक है। तो अभी देखना, पॉइंट 0 के पहले है ना, तो फिर इसको आगे तो 2 टाइम अगर हम मूव करवाएंगे तो 10 की पावर जो 2 है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 804। पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 3 × 10 की पावर 5। तो यहाँ पर बेसिकली अब 5 को ख़त्म करने के लिए पावर को 3 के बाद 5 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 एंड 5 जो पॉइंट है वो यहाँ पर मूव कर गया है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल ओके है। तो बेसिकली आंसर होगा 3 लाख। पार्ट नंबर 3 में 10 की पावर माइनस में है, तो माइनस की वजह से जो पॉइंट है वो हमारा लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, यानी 1 से पीछे की तरफ मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 है ना, तो 1 से पीछे 1 और फिर एक 0 आ जाएगा, तो वो 2 टाइम पीछे मूव कर गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 0.015। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है, तो 7 क्योंकि प्लस है तो ये राइट साइड पे हम लोग पॉइंट को मूव करवाएंगे। एक यहाँ पर 2 दफ़ा मूव हो गया, अब तीसरा 0 ऐड करेंगे 3 दफ़ा, फिर चौथा 5वां, फिर 6वां और लास्ट पे एक 7वां। तो ये इसके बाद पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 1 से मूव करके यहाँ पर चला गया कितने 5 0 के बाद, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू हो जाएगी 177000000। तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 में सेम एज 10 की पावर माइनस में दी हुई है, तो हम लोगों को लेफ्ट साइड पे मूव करवाना पड़ेगा पॉइंट को। तो पॉइंट 5 के आगे है तो पीछे 5 टाइम मूव करवाएंगे। एक तो 5 खुद है, उसके अलावा 5 0 और ऐड करेंगे तो 6 टाइम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम मूव करवा दिया। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 4 × 10 की पावर -5। सेम है, यहाँ पर भी हमें -5 दिया हुआ है, तो कहाँ पे मूव करेगा पॉइंट 4 से पीछे 1 2 3 एंड 4 टाइम पीछे जाएगा और पीछे हम लोग 0 लगा देंगे वहाँ पर लेफ्ट साइड पे। सवाल नंबर 3 देखते हैं 2.1 का। रोशनी की जो रफ्तार है तकरीबन 3 × 10 की पावर 8 मीटर सेकंड दी गई है फी सेकंड। इसे आम तरमीम में हमें चेंज करना है। तो 3 × 10 की पावर 8 है, तो क्या होगा, क्योंकि 8 पॉजिटिव में है तो राइट साइड पे हम लोगों ने पॉइंट को मूव करवाना है। तो 3 के बाद कितने 0 आ जाएंगे 8 0 आ जाएंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ख़त इर्तिफ़ा ज़मीन पर मुहित मीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने साइंसी तरमीम में करना है। जो वैल्यू दी है उसको साइंसी तरमीम में करेंगे। वैल्यू कुछ यूँ है इसकी, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट मूव करवाना है मैंने 4 के बाद, ठीक है। यहाँ पे आप 7 5 के बाद भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने 4 के बाद करवाना है। तो वैल्यू वहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं उसको लिख देंगे 5.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर जितना मूव करवाया 7 पॉइंट मूव करवाया तो 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मरीख का कतर दिया गया किलोमीटर में, इसको हम लोगों ने आम अददी तरमीम में लिखना है। तो क्वेश्चन है 6.779 × 10 की पावर 3। तो यहाँ पर अब क्योंकि प्लस में है तो जो पॉइंट है वो राइट साइड में मूव करेगा 3 टाइम, 3 डिजिट्स आगे, तो मैं वो मूव करवाऊँगी 6779, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ज़मीन का जो कतर है वो ये दिया हुआ है किलोमीटर में, इसको आम तरमीम में हम लोगों ने चेंज करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है 1.2756 × 10 की पावर 4 से मैं ये पॉजिटिव में है तो राइट साइड पे हम लोगों ने पॉइंट को मूव करवाना है 4 डिजिट्स के आगे। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये 4 डिजिट यहीं पे मूव करवाएंगे। तो अच्छा, अब ये बात अब क्वेश्चन में हमें क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं किलोमीटर में तो इसके साथ किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में भी और आंसर में भी। और सेम एज ऊपर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो भी किलोमीटर में दी हुई है, तो उसके साथ ये आएगा मीटर में दी हुई है और ये वाली सेकंड में दी हुई है, तो यहाँ पर सेकंड वाली ये सब वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो हमारी जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई। अब मैथ की जो भी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी।